हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता ऑफिशियल ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? होप तो आप लोग ठीक होंगे। तो आज मेरे पास कुछ ऐसा टॉपिक तो नहीं है। आज मैं आपके साथ मेरी प्रेगनेंसी का जो जर्नी है ना वो शेयर करने वाली हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी कैसी थी। बहुत दिन से मन था कि शेयर करूँ बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली टाइम मिला है। तो आज मैं रेडी हुई हूँ, बताना मैं कैसी लग रही हूँ। कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल सा लिपस्टिक लगाया है और पॉन्ड्स पाउडर। तो बताना। तो ये देखिए मेरी बेटी वो कोशिश पूरा कर रही है। मैंने विंडो पे रखा है मेरा फ़ोन क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड था बट वो टूट गया है। आप लोग सपोर्ट तो करते नहीं हो तो मैं क्यों मेरे पैसे बर्बाद करूँ। तो ये देखिए अब ये बीच में आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही शेयर करती हूँ। बच्चे हैं तो आते जाते रहेंगे ही। मैं 2021 के फैब या फिर मार्च में, फैब मेरा लास्ट था। मार्च से मैं आई थिंक तो प्रेग्नेंट थी बट मुझे पता नहीं था 2020 के आसपास। उसके पहले भी मेरी प्रेगनेंसी रह चुकी थी। तो मिस कैरेज हो गया, भगवान की जो मर्जी थी वही हुआ। 2 मंथ में प्रेग्नेंट थी और भगवान ने देके छीन लिया। बहुत रोई थी उस टाइम पे। कोशिश किया था पूरी फैमिली ने, मतलब मेरे ससुराल वालों ने, कि हम बच्चे को बचा सके बट भगवान की मर्जी के आगे हमारा कुछ भी नहीं चलता, वो आपको भी पता है। 2 मंथ तक थी मैं और नहीं हो सका। डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था। नवरात्रि के डेज चालू थे, नवरात्रि के डेज चालू थे तो मुझे ब्लीडिंग वगैरह चालू हो गई थी जब मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मेरी। तो जब डॉक्टर के पास गए सडनली, मैंने मेरी भाभी को कॉल किया। मैंने बोला भाभी मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, क्लॉट जैसा हो रहा था। तो भाभी ने बोला कोई बात नहीं, वो पहले का होगा और नहीं ऐसे हो रहा होगा। तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि पेन वगैरह नहीं हो रहा था मुझे। फिर ज़्यादा होने लगा तो मैंने मेरे घर पे बताया तो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला कि उन्होंने पहले से लिख दिया था कि मतलब प्री अबॉर्शन मतलब हो सकता है। फिर भी डॉक्टर ने बोला कि आप 1 वीक तक इसको हम एक इंजेक्शन देंगे और हार्ट बीट बहुत कम है बच्चे की, तो आप इसको मतलब बेड रेस्ट करो, मतलब सिर्फ सुसु और पॉटी के लिए ही जाएगी, अदरवाइज बिस्तर पे खाना पीना सब होगा। ऐसी नौबत आ गई थी मेरी। और फिर हम देखते हैं बच्चे को बचा सकते हैं कि नहीं। गुनगुन मत करो, और ये मेरी बेटी मत करो बाबू, उसका टॉय है जिसपे पैर रख रही तो वो गाना गा रहा है, मत करो बाबू। तो उसके बाद में कोशिश किया बट हो नहीं पाया। हम दूसरी जगह पे भी गए कि यहाँ से नहीं तो कहीं और से हो पाए, नहीं हुआ। फिर मुझे मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब क्लॉट जो थे ना बेबी गिर गया, मुझे पता नहीं चला। और जब मैंने फिर नीचे देखा तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे लगता है मेरा प्रेगनेंसी चला गया। तो हस्बैंड बोले ठीक है कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखाएंगे, ऐसे कैसे बोल सकती है। तो फिर इसके बाद में हम गए डॉक्टर के पास, सोनोग्राफी कराया। तो उसमें डॉक्टर को मैंने पूछा, मतलब बहुत रोने लगी। तो डॉक्टर ने मुझे, मतलब जो सोनोग्राफी करते हैं उनको एक्चुअली अलाउड नहीं होता बताना, बट वो मेरे चेहरे से और मुझे रोता हुआ देख के बोले कोई बात नहीं, अगली बार फिर हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। समझाया तो मैं स्ट्रॉन्ग थोड़ी बहुत हो गई थी कि ठीक है जाने दो, क्योंकि मुझे पता तो मॉर्निंग में ही चल गया था। मैंने हस्बैंड को उतना अच्छे से नहीं बोला क्योंकि हस्बैंड को भी तकलीफ होती। तो फिर हम आए, नहीं हुआ। फिर मैं भी बहुत रोई, हस्बैंड भी रोए, घर वाले भी दुखी हुए। मुझे मतलब पहला बेबी के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि नहीं, बट कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी के आगे जो भी था कोई बात नहीं, जो हमारे हाथ में था तो किया हमने कोशिश, बट नहीं हुआ। फिर 6 मंथ तक डॉक्टर ने बोला था प्रेगनेंसी ट्राई मत करना। हमने नहीं ट्राई किया बट भगवान की क्या मर्जी थी कि 5th मंथ में गुनगुन, मतलब मेरी जो बेटी है, मुझे कंसीव हो गई। ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी कि फर्स्ट तो मिसकैरेज हो चुका था। बहुत डर था, हद से ज़्यादा डरती थी मैं, क्योंकि एक बार तो मेरे साथ ये हो चुका था। इतना डरती थी ना मैं कि मतलब ऐसा लगता था कि जब तक बेबी मेरे हाथ में आ ना जाए तब तक मैं 9 महीने इतनी डर डर की रही हूँ ना कि मैं क्या बोलूँ। मतलब जो माँ बनी होगी जिसके साथ एक बार हो चुका है या होगा ये, वो सेकंड टाइम पूछना उसको कितनी डर रहती है। मैं जब सोनोग्राफी के लिए जाती थी मेरा हार्ट बीट ऊपर नीचे होता था, मेरा बच्चा कैसा है, मेरा बच्चा कैसा है। मैं डॉक्टर से ना बाजू में पूछते थे, सर मेरा बेबी ठीक है, बेबी ठीक है। सर बोलते हाँ ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर भी मैं पूछती थी सर पक्का सही है ना, तो हाँ ठीक है। तो फिर जब मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो मुझे तो यकीन नहीं हुआ। मुझे लग रहा था नहीं है, बट चेक किया 3rd पर्सन ने तो बोला हाँ है। और फिर मैंने हस्बैंड को बताई तो उस टाइम पे कोई खुश नहीं हुआ। क्यों? सब पहली बार में डर चुके थे कि पहली बार खुश हुए तो क्या क्या सोच लिया था तो ऐसा हो गया। तो सेकंड टाइम कोई खुश नहीं थे, मैंने भी उम्मीद नहीं की थी ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद में फिर हस्बैंड भी रिएक्ट नहीं किए, नॉर्मल रिएक्ट किए कि हाँ ठीक है चलो ठीक है ध्यान रखना।
फिर हमने 3 मंथ तक किसी को बताया नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने बता दिया था, नहीं बताया। सिर्फ मेरे मायके वालों को पता था, मेरी भाभी को, मैं उनसे हर बात शेयर करती हूँ, तो उनको पता था, मेरी सिस्टर को पता था बस, और मम्मी को। उसके बाद में जब फर्स्ट मंथ का हो गया, सोनोग्राफी वगैरह करा के आए, सब कुछ ठीक था। वॉमिट वगैरह तो मुझे बहुत हुआ इस बार, 3 मंथ तक मुझे कंटिन्यू वॉमिट हुआ, खाने पीने नहीं हो रहा, तो वेट मेरे कम होते गए। उसके बाद में जब 5th मंथ का सोनोग्राफी होता है तो उनको आपको भी पता रहेगा, बहुत बड़ा होता है वो, उसमें बच्चे के सारे एक एक पार्ट देखे जाते हैं, क्योंकि 5th मंथ तक आपका बच्चे का पूरा बॉडी का डेवलपमेंट हो चुका रहता है मेरे हिसाब से। तो मैं मम्मी के यहाँ पे गई थी, तो वहाँ से मुझे आते आते वॉमिट वगैरह हो गया, क्योंकि मुझे गाड़ी में जमता नहीं, और मेरे मायका मेरे ससुराल काफ़ी दूर है, 2.5-3 घंटे का ट्रैवलिंग का है, तो मुझे गाड़ी में ना वॉमिटिंग होती है। तो वॉमिटिंग होते होते ना पेट बहुत दुख रहा था, तो मुझे लगा कि फिर से कुछ उल्टा तो नहीं हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मैंने खाया भी नहीं था कुछ। फिर उसके बाद में हम सोनोग्राफी के लिए आए, तो मेरी सास आई थी, उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, सेकेंड वाला जो कोरोना आया था वो चल रहा था। थोड़ा डॉक्टर भी मतलब बहुत सेफ्टी वगैरह से करते थे, तो किसी को लेते नहीं थे अंदर, तो मुझे लेके गए सोनोग्राफी के लिए। तो उस टाइम पे मेरे बेबी ने मूवमेंट ही नहीं किया। अब मैं और डरने लगी, मेरा तो पूछो नहीं क्या हाल हो गया। हाँ, फिर मुझे बोले कि आप ना 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आओ। अब मैं 2 घंटे आऊँ टाइम पास करके, एक तो ट्रैवलिंग करके काफ़ी थक गई थी, खाया भी नहीं था। तो फिर बोला आप मतलब बैठे रहो, मैं पानी पी रही हूँ। फिर चेक किया, बोले कि अभी भी बच्चे का मूवमेंट नहीं कर रहा, आपको कल आना पड़ेगा। मैंने बोला सर मैं दूर से आई, मैं घर नहीं जा सकती, क्योंकि घर पे कोरोना हुआ है मेरी फैमिली मेम्बर को, मैं नहीं जा सकती। बट सर ने बोला नहीं, अगर आपका बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, अभी आपको रुकना ही पड़ेगा, हम एक बार और चेक करना। अब मैं टेंशन में, तो मैंने बोला चलो ना मुझे कुछ खिला दो, शायद खाने से ना बेबी मूवमेंट करे, क्योंकि मुझे पता था खाने के बाद में मूवमेंट करती थी मेरी बेटी। तो मैं गई और मैंने जैसे ही खाना खाया, पाव भाजी में ऑर्डर किया था, मैं थी, मेरे भैया थे छोटे वाले और हस्बैंड थे, मम्मी और सासू माँ बैठे थे। अब जैसे मैंने पाव भाजी खाया, उसके बाद में आई और पानी पिया और चॉकलेट खाया। हस्बैंड ने बोला ये ले डेयरी मिल्क खा के देख, थोड़ा मीठा खाएगी ना तो मूवमेंट होगा। जैसे मैंने खाने खाया ना और जैसे बाहर आई मैं ले मूवमेंट करने लगी, मैं तो खुश हो गई। तो उसके बाद में फिर मैं अंदर गई, तो सर ने पूरा चेक किया और वगैरह, तो बोला ठीक है, बोला रिपोर्ट कब आएगा, अब कल आएगा। अब मैं और टेंशन में। फिर उसके बाद में रिपोर्ट जब तक नहीं आया ना तब तक मैं टेंशन में, क्या है क्या नहीं है बच्चे का। बट टचवुड भगवान की कृपा से इस बार मेरी बच्ची का सब ऑर्गन्स पूरा अच्छे से बना था, सब ठीक था, टेंशन नहीं था। अब मुझे ज़्यादा टेंशन पता है किस चीज़ की हो रही थी, कि लड़का है कि लड़की हो। मुझे ऐसा नहीं था कि कुछ लड़का है कि लड़की चाहिए, बट ऐसा था ना कि मुझे जानना है, एक्साइटमेंट होता है ना मम्मी को, माँ को, क्या है क्या नहीं है। अब मैं मेरी बहन से, मेरी जो सिस्टर है, मेरी कज़न सिस्टर है जो है चाचा की बेटी, वो ना मतलब मैटरनिटी हॉस्पिटल में ना वो नर्स थी। तो मैंने उसको बोला कि तेरे गायनोकोलॉजिस्ट जो है वहाँ पे, उनसे ज़रा मेरा रिपोर्ट देख के पूछना लड़का है कि लड़की। तो उसने बोला ठीक है दीदी। मैंने रिपोर्ट भेजा, उसके डॉक्टर ने बताया नहीं, आई थिंक तो अलाउड नहीं बताना, तो उन्होंने नहीं बताया। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला अरे यार मतलब क्या है, किसी ने बताया नहीं मुझे। फिर क्या हो गया, फिर मम्मी के यहाँ पे गई मैं। फिर एक बार ऐसा केस हुआ ना कि मेरी बच्ची ने ना पूरे दिन में मूवमेंट ही नहीं किया। अब मैं रोने लगी घर में जोर जोर से कि मूवमेंट नहीं कर रही है। वो मुझे एक्चुअली पता नहीं चल रहा था। फर्स्ट में तो 2 ही महीने में मिस कैरेज हो गया था, सेकेंड में 5वां महीना लग गया था, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा था। अब वो हल्की हल्की चलती थी, बटरफ्लाई की सी फीलिंग होती, बट मुझे पता ही नहीं था। अब मैं बोलूँ मूवमेंट नहीं करा। अब मैं मेरे भाभी को लेके, और मेरा कज़न है रवि नाम है उसका, मेरी भाभी, हम भागे पूरा यहाँ वहाँ। तो वो लोग हार्ट बीट चेक करने के लिए इतना मांग रहे थे कि पूछो मत। फिर भी मैं एक जगह पे गई, उसने चेक किया, बोला सब कुछ ठीक है, और मैं थोड़ा टेंशन में आ गई थी। तो मुझे बोली टेंशन मत लो, तुम्हारा तो केस सही है। ऐसे और केसेस है जिसको 10-10 मिस कैरेज हो चुका है, आप यकीन करोगे। अब जब डॉक्टर ने ना वहाँ का मतलब एक लेडी का एग्जांपल दिया कि वो अभी भी होप में है कि उसको हो सकता है बेबी, तो तुम्हारा तो एक ही मिस कैरेज हुआ है, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। सॉरी यहाँ मैसेज आ रहा है, तो तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो। तो मैं भी वहाँ से थोड़ा स्ट्रांग बनी। मुझे उसने बोला कि दिन में आप बेबी कम से कम 10 बार मूवमेंट करना चाहिए, आप ध्यान रखा करो। ठीक है, वो सब हुआ। मैंने घुमा, खाने पीने के लिए मुझे डॉक्टर ने बहुत कुछ मना किया था, मैं बिंदास मैंने सब खाया। मैंने बोला अब टेंशन नहीं लेना भैया, अब डर डर के नहीं जीना, अब भगवान की मर्जी है, जो देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, है ठीक है। तो मैंने सब खाया, कोरोना चल रहा था, जो मन बोला। मम्मी ने, मेरे हस्बैंड पहले नहीं खिलाते थे, तो मेरी माँ ने उनको चिल्लाया, मेरी मम्मी ने, कि उसको जो मन बोलता है खाने का तुम खाने दो, उसको रोको मत, ठीक है। मैंने सब खाया और सबने गाइड किया ऐसे ऐसे खाते हैं, भाभी ने बताया ऐसे करते। नारियल पानी पी पी के तो मैं तो परेशान हो गई थी। दूध और नारियल पानी, दूध तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट मजबूरी में पीना पड़ता था बेबी के लिए। एप्पल मजबूरी में खाना पड़ता, जो कि मुझे एप्पल, मिल्क और कोकोनट बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब खाया बिकॉज मेरी जो बिटिया रानी है
ये अच्छे से आए मेरे पास। ये भी टकली हो गई, अभी उन्होंने बाल इसके थे, काफ़ी क्यूट लगती थी, अभी टकली हो गई है। सो वो हुआ। उसके बाद में जब मेरा प्रेगनेंसी का टाइम आया, हाँ, और मैं ना ऐसे बाइक पे स्कूटी पे घूमती थी, तो जो सोसाइटी वाले देखते बोलते ये लड़की डरती नहीं है, इसको प्रेगनेंसी का डर नहीं, कैसे बैठ के घूम रही है, कैसे कर रही है। मैंने बोला इतना भी नहीं नाजुक बनना है कि मतलब अरे ऐसे चलो वैसे से चलो। सब मुझे बोलते थे सोसाइटी में मेरे कि एक्टिव है, इसको तो लग ही नहीं रहा कि बेबी है। तो मतलब बहुत लोग मना करते थे, महाराष्ट्र लोग स्पेशली, मेरी सोसाइटी में ज़्यादा है महाराष्ट्र गुजराती, ऐसे नहीं रहने का, वैसे नहीं रहने का। मैं बिंदास रहती थी। यकीन नहीं करोगे, मैं जिस मुझे डिलीवरी मेरी थी उस दिन मैं मस्त खाना वाना बना के, मुझे थोड़ा पेन होने लगा तो मुझे पता नहीं था कि फ़र्स्ट पेन कैसा होता है, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस रहता है तो अपने हमें पता नहीं रहता है। तो मैं मेरी बहन से फ़ोन करके पूछ रही हूँ कि दीदी कैसे होता है पेन, तो वो बोलती मुझे पेन ही नहीं हुआ था इसलिए मेरा सी सेक्शन किया। अब भाभी को पूछ रही हूँ, भाभी भी बोल रही मुझे भी पेन नहीं हुआ था इसलिए मेरा सी सेक्शन किया। अब मैं टेंशन में थी, मुझे सी सेक्शन नहीं कराना है। मेरी छोटी भाभी को फ़ोन करके पूछ रही हूँ। मेरी फ्रेंड है मेरे से, मतलब हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, एक ही स्कूल में थे, राखी नाम है उसका। उसकी 1 महीने की पहले उसकी बेबी हुई थी सेम डेट पे। उसको मैंने पूछा तो उसने मुझे बोला कि संगीता तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम जाओ डॉक्टर के पास। हाँ, फिर मैं गई थी, एक नीतू भाभी है, उनको मैं आपको वीडियो में कभी दिखाऊंगी, देखा भी रहेगा पर आपको याद नहीं रहेगा। उनके पास गई मैं, उसी दिन उनके बेटे का बर्थडे था, तो मैं बर्थडे के लिए गई थी। तो मुझे उन्होंने बोला कि तू रूम में जाके आराम कर ले। तो मेरा पेन स्टार्ट हो गया। मैंने बोला भाभी मुझे ना ब्लीडिंग चालू हो गई थोड़ी बहुत। तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने बोला चल हॉस्पिटल। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी हॉस्पिटल, 2 बार मैं चक्कर काट रही हूँ, तो डॉक्टर घर पे भेज देती कि जाओ भी, टाइम नहीं हुआ है। और अब मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि 2 दिन से मैं कंटिन्यू घूम रही थी, हॉस्पिटल के चक्कर काट रही थी। डॉक्टर बोलती भी टाइम नहीं है। ठीक है, मैं नहीं जा रही थी। जबरदस्ती वो लोग मुझे लेके गए। मैंने 1 पाव खाया था और इतनी सी भाजी खाई थी, पाव भाजी, और फिर पाव खा के मुझे ज़बरदस्ती लोग हॉस्पिटल लेके जाने लगे। हस्बैंड भी थे। तो रास्ते में ना झगड़ा हो रहा था, तो मैं ऑटो वाले को बोल भैया रुको, इधर रुको, झगड़ा हो रहा है, देखने दो। वो भी ऑटो रोक रहा है, मैं हंस के जा रही हूँ, मुझे नहीं पता था। फिर मैं गई तो बहुत देर तक मुझे वेट कराया, फिर अंदर एडमिट किया। एडमिट मुझे नहीं करना चाहिए था, एक्चुअली लोग ने कर दिया। डॉक्टर को क्या, उनका काम ही पैसे लेने का। उन्होंने मुझे एडमिट किया डिलक्स रूम में। अब डिलक्स रूम का आप जान सकते हो बिल कितना बनाते हो। ठीक है, तो मैं हंस रही थी पहले, तो मुझे सिस्टर आके बोलती है अभी तो हंस ले बेटा, रात में तेरे मज़े निकलेंगे। अब मैं और डर गई। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद धीरे धीरे पेन होने लगा। मुझे बोलती है सिस्टर कि अरे ये तो भी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब मैं और डर गई। मैं बोली अरे बाप रे। अब मैं ठीक है, मैं ऐसा जब होता था तो मैं रोने लगती थी। फिर मैंने रोने लगी तो एक बड़ी सिस्टर थी यहाँ पे, साउथ इंडियन थी। वो बोलती चिल्ला के कह रहे मम्मी बनना है और तू अभी से इतना रो रही है, माँ बननी है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन। अब मैं चुप। उसके बाद मैंने नहीं चिल्लाया। मेरे को इतना पेन हुआ, इंजेक्शन वगैरह दिए पेन के, मेडिसिन वगैरह इंसर्ट करते हैं पेन बढ़ाने के लिए। नेचुरल तो पेन हो ही रहा था, बट मेरे मुँह से चूँ तक नहीं निकल रहा था। मैं पता कैसे कर रही थी, यूट्यूब पे देख के वीडियो, जो मतलब कि अपना दर्द कैसे कम करते पेन, तो ऐसे कर रही थी। और हस्बैंड को देख के गुस्सा कर रही थी। और बस मुझे मेरे घर वालों की याद आ रही थी, मेरे मायके वालों की। कैसे भी करके उसी दिन मेरे छोटे भतीजे का बर्थडे था, मेरे छोटे भाई के बेटे का बर्थडे था 8 तारीख को। और फिर जब रात के 12 बजे ना, तो एक्चुअली क्या करते हैं, जिस प्रेगनेंसी के पहले ना जो भी आप खाए रहते हो तो आपका इंजेक्शन मार के सारा खाना पकड़ना बाहर निकाल देते हैं पॉटी के थ्रू। तो ना मुझे भूख लगी। मैंने इनको बोला मुझे दाल चावल खाना है, बज गए थे 12। तो सिस्टर ने बोला अब कुछ भी नहीं खिलाना है, तो हस्बैंड तो नहीं खिला पा रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने मेरे भतीजे को विश वगैरह किया और स्टेटस वगैरह डाला। अब सुबह हुई तो पता नहीं कैसे सडनली, मैंने घर पे नहीं बताया था, भाभी का मेरे फ़ोन आ गया जस्ट मॉर्निंग में 7 बजे। अब मैं रोने लगी जोर जोर से, तो भाभी को पता ही नहीं था कि इसको एडमिट कर दिया है। तो उन लोग फिर भाई भाभी तुरंत भाग के आए, बच्चों को छोड़ के मम्मी के पास आए। ठीक है, उसी दिन फिर क्या किया, मुझे उस दिन पूरा पेन में थी। मेरा शाम को समझ लो मैं 6 बजे से मुझे पेन चालू हुआ आज के दिन 7 तारीख से, और दूसरे दिन मुझे कम से कम 6 बजे की 5:30 बजे के आसपास मुझे पूरा डिलीवरी नॉर्मल पेन का दर्द मैंने झेल लिया कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। डॉक्टर को भी ये लगा था नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, सब कुछ चांसेस थे नॉर्मल डिलीवरी के। एंड टाइम में क्या हुआ, ये जो हमारी बिटिया रानी है ना, ये ना फंस गई थी, ये ना ओरी में फंस गई थी। और उसने मुंह उल्टा कर लिया था, हाथ ऐसा कर लिया था, और इसके ना ये सर है ना उस दब गया, मतलब फंस गया था उसके अंदर। तो दूसरे बाहर से डॉक्टर को बुलाना पड़ा और मेरा सी सेक्शन करना पड़ा। और जब मुझे साइन कराने, और मैं इतनी तड़प रही थी ना यार, वो दिन याद करती हूँ ना तो बहुत, पर मुझे पता था कि कुछ जाएगा तो कुछ तो मिलेगा, तो उतना नहीं पता चला। हाँ, आप उस दर्द को
फिर ना मतलब मुझे लेके गए, क्योंकि दर्द ने काफ़ी देर तक मुझे वेट कराया। सच बोली तो मैं ऐसा मुझे लग रहा था कि भाई मेरा ऐसी सेक्शन करके निकाल ही दो, बट मैंने चूं तक नहीं किया। क्यों? मुझे डर लग रहा था कि लोगों से सुना था अगर आप चिल्लाओगे तो बेबी पैनिक होता है, फिर बेबी अपना मूवमेंट अपना चेंज कर लेगा, तो आपका सी सेक्शन का ऑप्शन ज़्यादा रहेगा। तो मेरे को नॉर्मल डिलीवरी करानी थी, बट बोलते ना नहीं होना था। फिर मुझसे साइन वगैरह कराया और लेके गए, तो बेबी को निकाला। मुझे इतना पेन हो रहा था कि मैं ऐसे दर्द से उछल रही थी ऑपरेशन थिएटर में। तो जो मेरी डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि संगीता रुक, मैंने बोला मुझे दर्द का इंजेक्शन लगा दो, मेरा दर्द कम हो जाए। और मुझे क्या पता कि दर्द का इंजेक्शन भी लगता है, वो क्या बोलते हैं उसको, जो सॉरी मुझे भूल के याद नहीं है, जो इंजेक्शन लगाते तो सी सेक्शन करते पता नहीं चलता, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने ना, एक डॉक्टर है, उन्होंने हड्डी पे वो इंजेक्शन लगाया और बोला अभी तुमको आराम हो जाएगा। और मुझे वो तुरंत जो मतलब आंखें बंद हुई, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। हाँ थोड़ा थोड़ा याद है, जब बेबी को निकाला ना तो यहाँ पे पुश कर रहे थे, बेबी फंस गई थी ना तो उसको पुश कर रहे थे, तो निकाला बेबी को। तो मुझे डॉक्टर, मैं बोली सो जाऊँ डॉक्टर में, तो डॉक्टर बोलते तुमको जानना नहीं लड़का हुआ कि लड़की। तो मैंने बोला हाँ बताइए ना, तो उन्होंने बोला लड़की हुई है। तो फिर मैं इतना सुनी, फिर मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ, तो फिर मैं सो गई। फिर उन्होंने फिर पता नहीं कब बेबी को लेके गए, मुझे नहीं पता। फिर मुझे सी सेक्शन करा के ऑपरेशन थिएटर के बाहर लेके आए। फिर मैंने मेरी बेटी को देखा, और गुरुवार का दिन चालू था, और फिर उसके बाद में लेके आए मुझे। फिर मैंने मेरी बेटी को देखा। और हाँ उस टाइम पे ना गुरु महालक्ष्मी जी का जो व्रत होता है मुंबई महाराष्ट्र में ज़्यादा किया जाता है, दूसरे दिन से स्टार्ट होने वाला था। तो जो वॉचमैन अंकल थे ना, वो मेरी सास को बोले थे कि बहुत अच्छे टाइम पे लड़की आई, बुधवार के दिन हुई है, इसको ब्रेन काफ़ी ज़्यादा इसका शार्प रहेगा, क्योंकि इस पर ना बुधवार को कौन से भगवान का होता है दिन, आई थिंक तो ब्रह्मा जी का, हाँ ब्रह्मा जी का, पता नहीं, हाँ शायद सो, गलत रहूँगी तो उस पर कृपा है इस पर। और वही अजान का भी टाइम जैसे वही हुई ना, अजान चालू हो गया, तो अच्छा था उस टाइम पे। फिर उसके बाद में सब लोग मिलने आए, मेरी लाडू को देखा, खुश हो गई। और मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड का मतलब मोमेंट मेरी सिस्टर इन लॉ ने कैप्चर किया था, तो वो रो रहे थे अपनी बेटी को देख के, और गोद में लिया ना तो वो रोने लगे। तो मुझे वो मोमेंट तो देखना था, बट मैं नहीं देख पाई, कोई बात नहीं। एंड हाँ मेरे हस्बैंड को ना पहले लड़की ही चाहिए थी, वो पहले से बोल रहे थे मुझे लड़की चाहिए। और मेरे देवर को भी ऐसा था कि तुमको लड़की होगी, उन्होंने मुझे बाबू के पहले ही 5,000 रुपये दिया था, बोला था लड़की होगी तो ठीक है, लड़का होगा तो छीन लूँगा पैसा, ऐसा था। तो वो लड़की ही हुई। फिर उसके बाद में सब कुछ अच्छे से हुआ, हाँ सी सेक्शन हुआ था। और उसके एक दिन तक तो खाना नहीं देते, आपको भी पता है। हाँ तीसरे दिन से मैं ना फास्ट फूड खाने लगी हॉस्पिटल में, चुपके से मंगा के। कोई यकीन करेगा, मैं कर सकती हूँ भाई, मैंने खाया ज़बरदस्ती कि नहीं मुझे खाना है तो खाना है। फिर मैंने खाया, और 5 दिन मैं हॉस्पिटल में थी, बिल्कुल होटल के रूम के जैसा था मेरा रूम, में मस्त इंजॉय करके। और मेरे जो घर का था ना काम चालू था, क्योंकि जो हमारा घर का पैसेज था ना वहाँ पे प्लास्टर किया था, तो नमक जैसा छोड़ रहा था। तो जो मेरे घर में है ना वहाँ पे सब मतलब अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक का वो सब अच्छे से सेट की, मतलब वो बोर्ड वगैरह लगाया जा रहा था। धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा थी, पेंटिंग वगैरह का काम चालू था। तो 5 दिन मैं रूम में थी, रूम भी काफ़ी अच्छा था। एक रूम में 2-3 बेड थे, तो 2-3 लोग आराम से आके रह सकते थे, टीवी वगैरह थी। तो मेरे लिए पूरा होटल के जैसा था, बच्चे को संभालना नहीं पड़ता था, क्योंकि बच्चे को सिस्टर संभालती थी। हाँ जिस दिन मुझे निकलना था उसके एक दिन पहले बेबी को, मतलब उनका काम है कि उनको बताया जाता है मदर को कैसे फीड कराना है, कैसे बेबी को संभालना है, सब कुछ लिख के देते हैं। तो वो था। तो और भी मेरी जर्नी है प्रेगनेंसी की, जो मैं पूरा मैंने शेयर नहीं किया, बट हाँ जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया आपको। एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई, सोने में उठने में बहुत तकलीफ होती थी, बार बार मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था, मैं रात को सो नहीं पाती थी, मैं रोती थी कि कब बेबी होगी, क्योंकि ना पूरा आपका जो एरिया रहता है ना, पूरा टमी आपका नीचे की तरफ रहता है, आपके पेल्विक पे असर पड़ता है, आपके पेल्विक की वजह से आपको बार बार टॉयलेट आता है, क्योंकि पेल्विक का पूरा जो पानी हम पीते हैं वो भर जाता है, तुरंत टॉयलेट आता है, क्योंकि जगह नहीं बचती है। तो बहुत मैंने झेला फिर में, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं परेशानी, पर हाँ मुझे टॉयलेट के लिए बहुत परेशानी होती थी, बार बार मुझे उठने में बहुत प्रॉब्लम होता था। वो तो हर मदर को होता रहेगा, मुझे टॉयलेट बहुत आती थी। सो इसकी वजह से यही था मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी। और मुझे लास्ट माता की कृपा से मुझे लक्ष्मी आई, और मैं खुश हूँ मुझे लक्ष्मी आई। और एक बात बताना भूल गई थी, मैंने मेरी प्रेगनेंसी में ना स्कूटी भी चलाई है। मैंने 6 महीने तक नहीं चलाई थी, 7वें महीने में मैंने बोला अगर मैं नहीं चलाऊंगी, बारिश का टाइम था तो मैं भूल जाऊंगी। मैं चुपके से निकली और मैंने गाड़ी की चाबी ली, किसको पता नहीं था, और मैं स्कूटी चला के आई। अगर मुझे कुछ हो जाता उस टाइम पे तो मेरे घर वाले मुझे ससुराल वाले बहुत चिल्लाते। तो थोड़ा मैंने डेयर तो मेरे अंदर पहले से था, मुझे करना है तो करना है। तो यही था। और प्रेगनेंसी का टाइम बहुत मुश्किल होता है,
वो भगवान करे जिसका मन साफ हो, जिसको बेबी चाहिए भगवान उसको बेबी दे दे, क्योंकि मन में पाप रहेगा तो भगवान भी देखते हैं। और भगवान की कृपा से मुझे मेरी बिटिया मुझे मिली, मेरी घर की लक्ष्मी मिली। ठीक है, मेरे हस्बैंड भी, आज हम दोनों बहुत खुश हैं इसके साथ। भगवान करी ज़िंदगी भर ऐसे खुश रहे मेरी बेटी के साथ में। भगवान मेरी बेटी को एक अच्छा इंसान बनाए और किसी लायक बनाए, और हमारा और हमारे पूरे फैमिली का, अपने नानी के घर वालों का, अपने दादा के घर वालों का, दादी के घर वालों का, नानी के दादा नानी सबके नाम रोशन करे, हमारे पूरे भारत देश का नाम रोशन करे। ये हर माँ का सपना होता है। ठीक है, बाकी उसकी किस्मत क्या है भगवान ही जाने। मैं तो यही कोशिश करूँगी मेरे बच्चे एक अच्छी इंसान बने और किसी लायक बने, हम सबको प्राउड फील कराए। और आगे जाके जो भी होगा, आगे अगर सेकंड प्रेगनेंसी कभी भगवान ने दी मतलब क्या, मैंने प्लान ही नहीं किया। जब भी प्लान करूँगी, अगर कोई भी जर्नी रहेगा तो मैं इसके साथ शेयर करूँगी। और बस यही था। मैं पहले व्लॉग बनाती थी जब गुनगुन नहीं थी, गुनगुन आई उसके बाद में 3 महीने तक मुझे इतनी तकलीफ हुई और फिर आगे जाके तकलीफ बढ़ने लगी। रुको बाबू, तो ना मैं व्लॉग बनाना बंद कर दी। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं अगर मेरा प्रेगनेंसी का जर्नी दिखाती ना उस टाइम पे, तो आज मेरा चैनल काफ़ी ग्रो भी कर गया होता। बट नहीं मिलता है टाइम, और मन भी नहीं बोला, इतना इंटरेस्ट नहीं था। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला भी कि संगीता तू तेरा प्रेगनेंसी का जर्नी दिखा, तेरी बेबी की जर्नी दिखा। तो 1.5 साल तक तो मैंने कोई ब्लॉग को छुआ ही नहीं, ब्लॉग बनाया ही नहीं, सब कुछ डिलीट मार दी थी। फिर मुझे सडनली बहुत लोगों ने बोला कि तू स्टार्ट कर, भले ही नहीं मिल रहा है, व्यूज़ कम मिल रहे हैं, जो भी है, पर धीरे धीरे ही सक्सेस मिलेगी। किसी किसी को जल्दी मिल जाती, किसी किसी को नहीं मिलती है। तो मेरी किस्मत में तो घिसना ही लिखा है, बिना घिसे मुझे कुछ नहीं मिलता है, घसने के बाद भी कभी कभी नहीं मिलता है। तो कोई बात नहीं, अभी आज का बोलूँ सॉरी, याद है वही ब्लॉग का। तो अभी का मेरा जो जर्नी था प्रेगनेंसी का यही था। मैंने आपके साथ जितना भी हो सका शेयर किया, और पूरा डिटेल में शेयर करने जाऊँगी तब तो पूरा दिन ही खत्म हो जाएगा, तो भी कम नहीं पड़ेगा। तो वीडियोस अच्छे लगेंगे मेरे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना, एंड प्लीज़ आगे बढ़ाओ यार। आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये देखिए, अब गुनगुन आप बोलो, लाइक करो शेयर करो। बोलते हो ना वैसे, लाइक करो शेयर करो, अभी नहीं बोल रहे हो ना। हाय, मैं पाउडर लगाई हूँ तो भी मैं काली लग रही हूँ, गुन्नू गोरी लग रही है। बोलो ना, लाइक करो शेयर करो, लाइक करो शेयर करो।